जानते हैं जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह मिरेकल्स कर रहे थे, जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह बड़े काम उनके बीच में कर रहे थे, बाइबल कहती उस टाइम एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था उस जगह के ऊपर, उस देश के अंदर रोमी सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। एक पॉलिटिकल बेदारी चलाने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें यह लगता था कि हमारा जो बेस्ट कैंडिडेट है, हमारा पीएम बनने के लिए, हमारा किंग बनने के लिए, हमारा सीएम बनने के लिए, जिसे आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल लो, पूरे देश के लिए बनाना तो प्रधानमंत्री, उस टाइम वो नहीं होते थे, राजा होते थे। तो बाइबल कहती जब उन्होंने ये मिरेकल देखा, क्योंकि राजा में कौन सी बात होती थी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रख सके, उन्होंने यीशु मसीह को देखा था प्रजा का ध्यान रखते हुए, हील करते हुए, डिलीवर करते हुए, लोगों को छुड़ाते हुए। राजा अपने लोगों से बात करके उन्हें तसल्ली दे सके, ये राजा की क्वालिटी होनी चाहिए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था अपने वचनों से लोगों को तसल्ली देते हुए। एक बंदा यीशु मसीह के पास आके कहता है कि जाके मेरे बाप से कह कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे भाई से कह कि आधी मुझे बांट दे। तो यीशु मसीह ने उसे समझाया उसके कि भाई तेरा प्राण तेरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं है, किसने मुझे तेरा न्यायी ठहराया। तो इन बातों से वो जानते थे कि यीशु मसीह के पास वर्ड्स की पावर है, जो यीशु मसीह कहते हैं उसमें पावर है, यीशु मसीह के पास हीलिंग पावर है। और जब ये रोटियों वाला उन्होंने मिरेकल देखा कि अब एक राजा और क्या कर सकता है कि वो अपनी प्रजा को खाना दे सके, अपनी प्रजा के खाने का इंतजाम कर सके। और बाइबल कहती जब उन्होंने ये भी देख लिया कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से जो बंदा 20,000 लोगों को खिला सकता है, ये हमारा बेस्ट कैंडिडेट है राजा बनने के लिए। और बाइबल कहती वो यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे थे कि हम यीशु मसीह को राजा बना देंगे, क्योंकि लोग अभी भी पुराने नियम के हिसाब से चल रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी कोई दाऊद के जैसा, अभी भी कोई सुलेमान के जैसा आएगा और इस तरह से मिरेकल करेगा और इस तरह से काम करेगा और हम उसे फिर राजा बनाएंगे और उसी तरह से लड़ाई करेंगे, रोमियों को हरा देंगे, फिर उसको हरा देंगे और फिर अपना देश अपने कब्जे में कर लेंगे। पर इस बार परमेश्वर की यह मर्जी नहीं थी। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मेरा अभिषेक किया गया ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। मैं तलवार के साथ लड़ाई नहीं कर सकूं, मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुना सकूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुना सकूं, मैं कोढ़ियों को शुद्ध करने का सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। और ये काम करने के लिए प्रभु जानते थे कि मैं पैदा हुआ हूं और ये काम करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मुझे चुना। अपना फोकस उन्होंने छोड़ा नहीं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी एक देश का राजा बन जाना, ये कोई छोटी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, ये कोई छोटा आकर्षण नहीं था। आज जब आप परमेश्वर के रास्तों पे चलोगे, आपको बेस्ट ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते परमेश्वर की मर्जी क्या है? ऐसे लोग हैं जो फौरन नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुदावंद की सेवा में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते परमेश्वर ने उन्हें किन कामों के लिए चुना। आज क्यों लोग आत्मिक लाइन में कम आत्मिक कामयाब हैं? इसका रीजन फोकस ना होना है। बाइबल कहती वो राजा बनाने के लिए यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, और जब यीशु मसीह को यह मालूम हुआ, वो पहाड़ पे अकेला चल गया, उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि राजाओं का राजा बनने के लिए आया। हालेलुया। उसे मालूम था ये बात कि उसका परमेश्वर की लाइफ में ये परफेक्ट प्लान नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी सामर्थ्य के द्वारा। बाइबल कहती वो जानते थे कि उन्होंने क्रूस पे चढ़ाए जाना, फिर भी गतसमनी में उस वीरवार की रात को वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर पिता को बोल रहे, पिता मेरी ने तेरी मर्जी पूरी हो। और ब्लड इतना स्ट्रेस था, बाइबल कहती कि ब्लड जो था वो पसीने के साथ मिलके नीचे गिर रहा था, और फिर भी अपना फोकस नहीं छोड़ा। और क्रूस के ऊपर जब कैदी 2 डाकू निंदा कर रहे थे, और एक कह रहा था कि तू मसीह तो अपने आप को बचा, मुझे भी बचा ले तो मैं फेथ करूंगा, और दूसरे ने कहा प्रभु जब तू स्वर्ग में जाएगा मुझे याद करना। और तब भी हार्ट फटने की कंडीशन में था, ब्लड बह चुका था, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी, और फिर अपना पूरा जोर इकट्ठा करके क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज शाम तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्रिश्चियनिटी तब कामयाबी है अगर आप फोकस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हजारों डिस्ट्रैक्शंस आपका इंतजार करेंगे,
करती होंगी। क्या आप उन डिस्ट्रैक्शंस में फंस के पिता की मर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं? यीशु मसीह की लाइफ का फोकस, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पास खाना लेके आए और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये नहीं, मेरे पास कुछ और है। तो चेलों ने सोचा शायद कोई और रोटी दे गया खुदावंद को, लेकिन परमेश्वर ने कहा पिता के काम को पूरा करना ये मेरी रोटी है। इतनी फोकस्ड लाइफ उनकी थी, इसलिए आज मैं और आप जिंदा और खुदावंद की आराधना कर रहे हैं।